एक दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो बीफा बाहर देखने गई। बीफा ने देखा कि बाहर एक कौवा खड़ा है। बीफा माँ को देखते ही कौवा बताने लगा, मेरा नाम नांगू है और मुझे रत्ती खाला ने भेजा है आपके पास। मैंने सुना है आप दुखी और जख्मी परिंदों की मदद करती हैं। आप मेरी भी मदद कर दें, मेहरबानी करें मुझ पर। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? ठीक तो हो तुम? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं काफी दिनों से भूखा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया और मेरा एक पाँव भी खराब है, जिसकी वजह से मुझसे अच्छी तरह चला नहीं जाता और मैं खुराक नहीं जोड़ पाता। मैं बहुत भूखा हूँ। बीफा माँ कौवे को अंदर ले आई। उसको कौवे पर बहुत रहम आ रहा था। उसने उसे कुछ खाने को दिया और फिर उसे लटा दिया ताकि वो कुछ देर आराम करे और उसकी तबीयत कुछ ठीक हो। यूं ही कुछ दिन और गुजर गए और 2-4 दिन में कौवे की तबीयत तो कुछ ठीक हो गई, मगर वो एक टांग से बिल्कुल बेकार हो चुका था। इसे भी बीफा माँ ने अपने घर का फर्द बना लिया। दूसरे दरख्त पर मौजूद सुस्त कौवों की हमेशा से नज़र बीफा के घर पर ही थी। मेरी बात सुनो, ये बीफा माँ कैसी है? इसने तो सारा कुछ ले लिया है। इसका घर भी बन गया है और ये बड़े सुकून से रहती है। हाँ यार, ये सुकून में क्यों रहती है? इसे सब कुछ मिल गया है, खाने को भी मिल जाता है इसे वक्त पर। हम भूखे प्यासे भी बैठे रहते हैं और हमारे पास घर भी नहीं है। मुझे लगता है हमें इसके घर में रहने के लिए कुछ करना होगा। घर में तो हम रह लेंगे, लेकिन पहले ये सोचो जो इसके घर में सामान मौजूद है खाने का, वो कैसे हम हासिल करें। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। मैं तुम्हें वो बताता हूँ, फिर हम उस पर अमल करेंगे। फिर देखना सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये सारी बातें नांगू सुन लेता है और वो जाकर बीफा माँ को सब कुछ बता देता है। बीफा माँ, आज मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि कौवे हमारे घर के बारे में कैसी बुरी राय रखते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने क्या सुना है? बीफा माँ, वो सुस्त कौवे हमारे घर पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे और सारा कुछ लेना चाहते थे जो हमारे घर में मौजूद है। वो सारी बातें बीफा माँ को बताता चला जाता है जो उसने सारी बातें सुनी थी। टूना, मूना, पाली और बीफा माँ सब कौवे की बातें सुनकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। हमारे साथ ये क्या हो गया है? अब ये कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? हम अपने घर की हिफाजत कैसे करेंगे अब? बीफा माँ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ बेटा, तुम बताओ कैसे हम हिफाजत कर सकते हैं अपने घर की। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। बीफा माँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने घर के पास एक और घर बना देती हूँ। एक छोटा सा घर बना देती हूँ जिसमें नांगू भैया रहेंगे। तो जब भी ये कोई बात सुनेगा तो शोर मचाकर जल्दी से हमें बता देगा, ताकि हम खतरे से पहले ही ज्यादा अलर्ट हो जाएं। और इसकी आवाज़ें सुनकर बहुत से कौवे और भी आ जाएंगे, जिससे हमारा घर महफूज रहेगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। तुम एक और घर बना लो जिसमें ये नांगू रह लेगा। देखो बच्चों, जब किसी को रिज़्क़, इज्जत और घर सब कुछ मिल जाता है ना, तो बहुत से लोग उससे हसद करने लगते हैं और उनसे छीनने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन बीफा माँ, ये तो गलत बात हुई ना। उनको भी चाहिए ना कि वो मेहनत करें, ना कि हसद। हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से सो जाओ सभी, ताकि सुबह जल्दी उठ के हम दो सना भी करें। बीफा माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसे सर्दी भी जल्दी लग जाती थी, इसलिए मोना, टूना और पाली ने एक फैसला किया। देखो बीफा माँ अब बूढ़ी और कमजोर हो गई हैं। हमें चाहिए कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आज से हम बीफा माँ को खाने की तलाश में नहीं भेजेंगे, हम खुद खाना ढूंढ कर लेके आएंगे। हाँ, हम बीफा माँ के साथ नांगू भैया की भी मदद करेंगे। हम नांगू भैया और बीफा माँ के लिए दाना खुद लेकर जाया करेंगे, ताकि वो दोनों बाहर ना निकले। अब नांगू भैया अपने छोटे से घोंसले में बैठकर सारा दिन आराम करता और अपने घर की हिफाजत भी करता। उसको खाना लेके जाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था और दूसरे परिंदों की हिफाजत भी हो जाती थी। सुस्त कौवों ने एक चाल सोची। अगले दिन जब सभी परिंदे सो रहे थे और नांगू कौवा पहरेदारी दे रहा था, तो एक सुस्त कौवा उसके पास गया और बोला, नांगू भैया, आप कितने अच्छे हैं। सभी सो रहे हैं लेकिन आप पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आपकी सेहत खराब हो जाएगी और ये काला चमकदार रंग भी भद्दा पड़ जाएगा।
नांगू कौवे ने कुछ कहना चाहा तो सुस्त कौवा जल्दी से बोला, अच्छा मैं अब चलता हूँ, बड़े भैया कह रहे थे जल्दी आ जाना। सुस्त कौवा तो चला गया, लेकिन नांगू कौवे के दिल में ख्याल आने लगा कि वो ठीक ही कह रहा था। इस तरह तो वाकई उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कौवा ठीक ही कहता है, सभी आराम से सो रहे हैं और मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। क्या मुझे नींद नहीं आती? मैं भी आराम से सो जाता हूँ। सब परिंदे नींद से उठे तो देखा कि नांगू कौवा सो रहा है। बीफा माँ ये क्यों सो रहा है? इसे तो पहरेदारी करने बैठाया था हमने। कोई बात नहीं बेटा, सोने दो, थक गया होगा बेचारा। कौवे भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी तरकीब काम आ गई है। देखो ना, नांगू भैया कैसे खुद को मजलूम समझ रहे हैं। हमने बीफा बहन के घर में लड़ाई डाल दी है अब तो। बीफा माँ ने भी महसूस किया कि नांगू कौवा अब उनसे खिंचा खिंचा रहने लगा है। एक दिन मूना, टूना और पाली खाने की तलाश में निकल गए और बीफा माँ रत्ती खाला के साथ दरिया के किनारे चली गईं। तो नांगू कौवे ने जानबूझकर सोने का नाटक किया और सुस्त कौवों को सारी खुराक दे दी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आज हमने उसके घर की बुनियाद हिला दी है। बीफा बहन का सारा सामान तो हम ले आए हैं खुराक का, अब वो क्या करेगी? आज मैं बहुत खुश हूँ। घर की मजबूत बुनियाद उसका एतमाद और प्यार होता है, जिसमें तुमने सुराख कर दिया है। अब घर में रहने वालों को खत्म करना और घर को अपना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मेहरबानी करके इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।